गुलाम मेरे हैं, उनकी जिम्मेदारियां मेरी हैं, उनका जो कुछ भी है वो मेरा है। मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता और न ही मैं इजरायलियों को जाने दूंगा। 400 साल गुलामी में बिताने के बाद परमेश्वर को अपनी निजी प्रजा इज़राइल पर तरस आया और उन्होंने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद कराया था। हम सब जानते हैं कि जब याकूब, जो कि इज़राइल कहलाता है, अकाल से परेशान होकर मिस्र देश में रहने आया था, उससे पहले ही उसकी 11वीं संतान यूसुफ मिस्र का एक बड़ा शक्तिशाली अधिकारी बन चुका था। यहाँ तक कि मिस्र के बादशाह फिरौन के बाद यूसुफ की मोहर ही सबसे बड़ी थी। और उत्पत्ति अध्याय 47 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि फिरौन ने खुद इजरायली लोगों को मिस्र देश के गोशेन प्रांत में बसने का आदेश दिया था। इन सब बातों से ये तो साबित होता है कि पहले इजरायली लोगों के संबंध मिस्री लोगों से अच्छे थे, पर बाद में ऐसा क्या हुआ जो इजरायली लोगों को मिस्र में गुलामी करनी पड़ी, वो भी 400 सालों के लिए। आखिर क्यों भविष्य के सभी राजाओं ने यूसुफ के महान कार्यों को भुला दिया? क्यों मिस्रियों ने इसराइलियों के साथ अपने अच्छे संबंध और व्यवहार को भुला दिया? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इजरायलियों को यह सज़ा किसी पाप के कारण मिली या गुलामी के 400 साल इजरायलियों की किस्मत में थे? जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 से 6 में हम परमेश्वर को बोलते हुए सुनते हैं कि जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतानों को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं हजारों पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। अब वाक्य 6 के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा ना मानना परमेश्वर से बैर करना होता है। अब देखना यह है कि ऐसा कौन था जिसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण 400 साल की गुलामी इसराइलियों को करनी पड़ी। तो चलिए देखते हैं बाइबल हमें इसके विषय में क्या बताती है। उत्पत्ति अध्याय 15 पद संख्या 7 से 17 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करते हैं, जिसके फलस्वरूप अब्राहम परमेश्वर को परमेश्वर द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अब्राहम ने भेंट में आए हर जानवर के 2-2 टुकड़े कर दिए, पर उसने पंडूक और कपोत के 2 टुकड़े नहीं किए, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध अब्राहम पर भड़क उठा और परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को 400 साल गुलामी की सजा दी। पर साथ ही साथ परमेश्वर ने अब्राहम को सांत्वना देते हुए उसकी चौथी पीढ़ी को गुलामी से आजाद करा के लाने का वादा भी किया था। और ये बात हम सब जानते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, जो कि इज़राइल कहलाया जाता है, आखिर आपस में कौन थे? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, फिर भी हमसे कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।